आज की कहानी बहुत ही दोस्तों ज्ञानवर्धक होने वाली है। यानी एक राजा की 3 प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, यानी भगवान एक है या अनेक हैं। दूसरा प्रश्न, भगवान क्या करते हैं। तीसरा प्रश्न, भगवान कैसे मिलते हैं। राजा दोस्तों इन तीनों प्रश्नों को लेकर काफ़ी दुखी था। इन तीनों प्रश्नों का उत्तर उसे कहीं से नहीं मिलता। राजा कहे तो अपने मंत्रियों से भी इन 3 प्रश्नों का जिक्र कर चुका था। उसे ऐसा उत्तर नहीं मिलता जिससे कि वो संतुष्ट हो पाए। कोई इसे संस्कृत तो कोई उर्दू तो कोई इंग्लिश में समझा देता। राजा उन उत्तरों से संतुष्ट नहीं था। राजा ने एक बार अपने सभा में इन प्रश्नों का जिक्र किया। किसी ने इन प्रश्नों का उत्तर उसे अच्छी तरह से नहीं समझा पाए। राजा एक दिन शिकार करने के लिए जंगल जा रहा था। उसे रास्ते में एक महात्मा दिखाई दिए। महात्मा से बोला, हे महात्मा, आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं। आपने न जाने कितने प्रश्नों का उत्तर दिए होंगे, पर आज मेरा आपके सामने 3 प्रश्न हैं। अगर आप इन तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं, मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगा। इतने में महात्मा कहते हैं, हे राजन, क्या है तुम्हारा तीनों प्रश्न, तुम बताने की कोशिश करो। इतने में राजा कहते हैं, मेरा पहला प्रश्न है कि इस संसार में ईश्वर एक है या अनेक। दूसरा प्रश्न है कि आखिर वो क्या करते हैं, और तीसरा प्रश्न है कि वो कैसे मिलते हैं। इन तीनों प्रश्नों को सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे राजन, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल दूंगा। तुम एक राज्य सभा लगाओ। इसका उत्तर मैं इस तरह से देना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया इसका उत्तर सुने और जिंदगी में इसका महत्व को समझे। राजा जाकर अगले दिन राज दरबार में उस महात्मा का इंतजार कर रहे थे। इतने में महात्मा पधारते हैं। महात्मा का भव्य स्वागत राजा करते हैं और वहाँ राज दरबार में बहुत सारे लोग इन तीनों प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए आए थे। महात्मा वहाँ पर पहुँचते हैं और महात्मा के लिए उचित व्यवस्था किया गया था। राजा कहे तो दोस्तों सबसे ऊंची वाली सिंहासन पर बैठा था। महात्मा बोलते हैं, हे राजन, तुम कुछ सोने की गुलियां मंगवाओ। इतने में राजा सोने की कुछ गुलियां मंगवाते हैं। उसके बाद महात्मा बोलते हैं कि तुम इसे काउंट करो। यानी राजा एक गोली उठाकर दूसरे डब्बा में रखता है और बोलता है 1। उसके बाद फिर राजा एक गोली उठाकर उस डब्बा में डालता है। फिर राजा ने दूसरी गोली उठाई और बोला 2। इतने में महात्मा कहते हैं, नहीं, तुम्हारे हाथ में कितना गोली है फिलहाल। राजा कहते हैं 2। महात्मा कहते हैं, नहीं, तुम्हारे पास हाथ में अभी एक ही गोली है। वो जो दूसरा गोली है तुम्हारे हाथ में है और एक गोली तुम्हारे दूसरे डब्बा में है। तुम्हारे हाथ में तो फिलहाल एक ही गोली है, इसे तुम एक ही बोल सकते हो। पर राजा कहते हैं, नहीं, ये तो दूसरा गोली है, उसमें डाल देते हैं। फिर राजा अगले बाल्टी में से एक गोली निकालते हैं और बोलते हैं 3। फिर महात्मा बोलते हैं, नहीं, तुम्हारे हाथ में फिलहाल एक ही गोली है और तुम 3 बोल रहे हो। इतने में राजा कहते हैं, नहीं, हमारे हाथ में तीसरा गोली है। यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया है। यानी इस धरती पर भगवान सिर्फ एक ही है, उनका अवतार बार बार हुआ है। जिस तरह तुम्हारे पास सिर्फ एक ही सोना की गोली है, तुम उसे बार बार काउंट करते हुए तीसरी बार काउंट कर रहे हो, ठीक उसी प्रकार यानी भगवान एक है, उनका अवतार बार बार हुआ है, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तुम्हारा पहला प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा। इसके बाद महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा दूसरा प्रश्न है कि भगवान मिलते कैसे हैं। इतने में महात्मा बोलते हैं कि तुम मेरे लिए सोने के गिलास में कुछ दूध मंगवाओ। राजा सोने की गिलास में दूध मंगवाते हैं। जैसे ही राजा ने सोने की गिलास में दूध महात्मा को दिया, महात्मा दूध पीने की वजह उस दूध में उंगली लगाकर कुछ खोजने लगे। दोस्तों यह सब देखकर राजा बोलते हैं कि हे महात्मा, आप इस दूध में भले क्या खोज रहे हैं। इतने में महात्मा कहते हैं कि मैं इस दूध में मक्खन ढूंढ रहा हूँ। अगर मक्खन मिल जाएगा तो मैं पहले खा लूँगा,
उसके बाद मैं दूध को पी लूँगा। यह बात सुनकर राजा बोलते हैं, हे महात्मा, क्या आपको यह भी पता नहीं, मक्खन निकालने के लिए कुछ प्रोसेस होता है। सबसे पहले दूध को गर्म करना पड़ता है, उसके बाद दही जमाना पड़ता है, उसके बाद उसको महना पड़ता है, तब मक्खन निकलता है। उसके बाद फिर उसे गर्म करना पड़ता है, तब हमें जाकर मक्खन की प्राप्ति होती है। यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, तुम्हारा यही दूसरा प्रश्न का उत्तर है। जिस तरह हमें मक्खन प्राप्त करने के लिए कुछ दूध का प्रोसेस करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार भगवान को हमें भेंट करने के लिए या भगवान को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें शांति बनाना होता है, उसके बाद मन पर काबू पाना होता है, उसके बाद भगवान के भक्ति में लीन होना पड़ता है, उसके बाद हमें भगवान से मुलाकात होती है। जिस तरह मक्खन को गर्म करने पर मूलतः मक्खन प्राप्त होती है, उसी प्रकार भक्ति में हम लीन रहते हैं और तपते हैं, ठीक तभी जाकर हमें भगवान की प्राप्ति होती है। महात्मा कहते हैं कि तुम्हारा तीसरा प्रश्न है कि भगवान करते क्या हैं। उसके बाद महात्मा बोलते हैं कि इस वक्त गुरु कौन है, तुम या मैं। इतने में राजन कहते हैं कि इस वक्त आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, तो फिलहाल आप मेरे गुरु हुए। यह बात सुनकर महात्मा कहते हैं, ठीक है, तब तो ऊंचे वाले सिंहासन पर मुझे बैठना चाहिए। तुम क्यों ऊंचे वाले सिंहासन पर बैठे हो, तुम फिलहाल नीचे उतर जाओ। यह बात सुनकर राजा को थोड़े देर के लिए बुरा लगा, पर राजा उतरकर निचले वाले सिंहासन पर बैठ जाते हैं और महात्मा ऊंचे वाले सिंहासन पर जाकर बैठ जाते हैं। फिर महात्मा बोलते हैं, हे राजन, भगवान का यही काम है कि तुम्हारे जैसन राजा को रंक बनाना और हमारे जैसे रंक को राजा बनाना, भगवान का यही काम है। यह बात सुनकर राजा महात्मा के पैरों में गिर जाता है और बोलने लगता है, हे महात्मा, आपने ज़िंदगी की आज वो सच्चाई बता दी जिसकी तलाश में ज़िंदगी भर से करता रहा। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए, क्योंकि आपका एक कमेंट हमें बहुत मोटिवेशन देता है और आपका एक मोटिवेशन हमें अगली कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को चाहते हैं आप कि और लोग के पास जाएं, तो वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक जाएगा। चलिए, आपसे मिलते हैं फिर अगली कहानी में। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।